अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि घर से निकलने के बाद मुस्तफ़ा को ज़िंदगी की सच्चाई समझ में आ जाएगी कि ज़िंदगी में पैसे की बहुत अहमियत है। अगर इंसान के पास पैसा हो तो इसकी इज्जत और कदर होती है, और अगर जेब में पैसे ना हो तो दो कौड़ी की भी इज्जत नहीं होती। और फिर मुस्तफ़ा और शर्जीना दोनों ज़िंदगी में अहमियत और अपना मकाम हासिल करने के लिए खूब मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे, और दोनों अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। इनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और जब जब मुस्तफ़ा हौसला हारेगा, टूटने लगेगा, शर्जीना उसे जीने का और जिंदगी से मुकाबला करने का हौसला देगी। और दूसरी तरफ शर्जीना के वालिदैन, जिनको अभी तक ये बात मालूम नहीं होती कि मुस्तफ़ा के वालिदैन ने इनको घर से निकाल दिया है। शर्जीना की माँ अपने शौहर से कहेगी कि मुझे शर्जीना की बहुत फिक्र रहती है, पता नहीं वो अपने ससुराल में कैसे रह रही होगी, पता नहीं वो खुश भी होगी या नहीं, क्योंकि पहले तो शगुफ्ता भाभी के ही मिजाज नहीं मिलते, और अब अदील और इसकी बीवी भी वहाँ रह रहे होंगे। पता नहीं शर्जीना इनके साथ कैसे गुजारा कर रही होगी। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और शर्जीना पे चोरी का इल्जाम लगाकर और इनको बेघर करने के बाद एक तरफ रुबाब बहुत खुश और मुतमईन होगी, दूसरी तरफ अदील अब भी मुस्तफ़ा के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आएगा और अपने वालिदैन से कहेगा कि हमें रुबाब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने पुलिस को नहीं बताया, वरना अगर पुलिस आ जाती और मुस्तफ़ा को चोरी के इल्जाम में पकड़ के ले जाती तो मुआशरे में हमारी इज्जत दो कौड़ी की हो जाती, और अगर मेरे बिजनेस सर्कल में किसी को पता चलता कि मेरे भाई ने अपने ही घर में चोरी की है तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं रहता। मुस्तफ़ा और शर्जीना के घर से जाने के बाद मुस्तफ़ा के बाप इफ्तिखार साहब को चुप सी लग जाएगी, और वो हर वक्त चुपचाप सोचों में गुम बैठे रहेंगे और खुद को गिल्टी फील करेंगे कि मुस्तफ़ा चोरी नहीं कर सकता, उन्होंने ख्वामख्वाह मुस्तफ़ा पे चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इसको घर से निकाल दिया। और जब वो ये बात शगुफ्ता बेगम से करेंगे तो शगुफ्ता बेगम, जो रुबाब के दौलत और उसके पैसे की वजह से उसके आगे पीछे फिर रही होगी, वो एकदम से भड़क जाएंगी और इफ्तिखार साहब के सामने रुबाब के एहसानात गिनवाने शुरू कर देंगी और कहेंगी, रुबाब ने इस घर और हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, सबसे ज्यादा पैसा तो रुबाब ने आपकी बीमारी में आप पर लगाया, और आप हैं कि रुबाब का शुक्रगुजार होने के बजाय मुस्तफ़ा की तरफदारी कर रहे हैं कि मुस्तफ़ा ने चोरी नहीं की। आपको क्या लगता है, क्या किसी जिन भूत ने मेरी अलमारी से पैसे निकालकर मुस्तफ़ा के कमरे में रखे थे? और दूसरी तरफ रुबाब, जो कि शर्जीना की वजह से इनसिक्योर थी, इसीलिए यहाँ आकर रह रही थी, अब शर्जीना के घर से जाने के बाद आदिल से कहेगी कि अब तुम्हारे अब्बा की तबीयत बेहतर हो गई है, इसलिए बेहतर है कि हम अपने घर वापस चले जाएं, क्योंकि तुम्हारे घर में रहने की वजह से मेरे काम का बहुत हर्ज हो रहा है। रुबाब की बात सुनकर आदिल सोच में पड़ जाएगा, क्योंकि वो अपने बूढ़े माँ बाप को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहेगा, इसलिए वो अपने वालिदैन को अपने साथ घर ले जाने की बात करेगा। तो शगुफ्ता बेगम तो खुशी खुशी राजी हो जाएंगी, जबकि इफ्तिखार साहब भी मजबूरन मान ही जाएंगे। और फिर जब अदील के कहने पे वो इसके साथ इसके घर चले जाएंगे, तब शगुफ्ता बेगम पे रुबाब की असलियत खुलेगी और शगुफ्ता बेगम के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।